लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, और उससे पहले हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं। उसमें गलती कहाँ है, रिवीजन कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा कि जो पिछला वीडियो था और पिछले क्लास में हम लोग जो सीखे थे वो अभी रिवाइज हो जाएगा और मजा भी आ जाएगा इस क्लास में समझने में। हाँ, तो देखिए सबसे पहले हमने जो पिछले वीडियो में पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर, इस नंबर में हमने दो चीज पढ़ा था कि ये नंबर बना किस तरह से है। तो बना दो चीज से है, एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर को आर ई से सूचित करते हैं, इमेजिनरी को आई एम से सूचित करते हैं, यह सिंबल होता है इसका। और कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से सूचित करते हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में देखिए, अगर हम बोले कि आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है तो आप क्या लिखिएगा कि यानी रियल नंबर प्लस क्या होता है इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर और प्लस इमेजिनरी नंबर, ये तो हो गया। लेकिन यदि हम एक क्वेश्चन देते हैं सिंपल, हमारे पास एक क्वेश्चन है 6 + 5i, अगर हम इसमें पूछे कि 6 किसका पार्ट है, 6 किसका पार्ट है, तो आप क्या बोलिएगा 6 इस जड़ का पार्ट है। तो क्या लिखिएगा, ये पार्ट है और ये कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट है या फिर इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट में हम बताए थे कि आई जिसमें लगा रहेगा उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो अब देखिए यार, ये हो गया क्या, जिसमें आई नहीं है, आई तो इसमें नहीं है, यानी 6 में आई है, तो ये क्या हो गया रियल पार्ट, रियल पार्ट। लेकिन किसका रियल पार्ट, किसका रियल पार्ट है, ये जड़ का है, तो जड़, रियल पार्ट ऑफ जड़ क्या हो गया 6, यानी जो वास्तविक पार्ट है वो क्या हो गया 6। अब देखिए यहाँ पे कितना है 5, ये किस, इसमें आई है, आई क्या हो गया इमेजिनरी पार्ट, और इमेजिनरी को हम आई एम से डिनोट करते हैं। और ये किसका आई एम है, तो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी जड़ का, तो जड़ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जड़ इज 5। सेम कंडीशन यहाँ, अब ये रियल पार्ट है, तो रियल किसका, जड़ का, इमेजिनरी किसका, जड़ का। जैसे आप सिंपल एग्जांपल देखिए कि यदि हम बोले कि ये हाथ किसका, ये मेरा हाथ है, ये सिर किसका, मेरा सिर है, यही ना। अगर बोले आपका फोन, तो किसका फोन, आपका फोन है। तो उसी तरह यहाँ क्या है कि ये 6 किसका 6, ये जड़ का 6 है कि नहीं। ये 5 किसका 5, जड़ का 5। भले हम इसका नाम अलग अलग कुछ रख दें, जैसे हम क्या बोले इसमें आई है तो इसको इमेजिनरी बोले, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जड़, यानी जड़ का जो काल्पनिक भाग है वो कितना है 5, और जड़ का जो वास्तविक भाग है वो है 6। चलिए दूसरा एग्जांपल, जड़ बराबर 3 - 2i। अब इसमें बताइए ये हो गया, इसमें रियल पार्ट बताइए जड़ का, वास्तविक पार्ट कौन है, और इमेजिनरी पार्ट बताइए जड़ का कौन सा है। तो रियल पार्ट कौन सा हुआ, जिसमें आई नहीं है, तो आई किस में नहीं है, 3 में आई नहीं है, और 2 में आई है तो 2, और इसके जो आगे में सिंबल है यानी माइनस, तो माइनस भी हो गया। और ये क्या हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ जड़ और रियल पार्ट ऑफ जड़, इसमें कोई किंतु परंतु आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए पिछले वीडियो में ये तो हो गया एक फार्मूला, इस तरह से हम पिछले वीडियो में नहीं बताए। चलिए इसमें देखिए, अब ये फार्मूला, अब इसको आप किसी रूप में लिख सकते हैं। ये आप रियल को आप सिंपल कोई कांस्टेंट मान लीजिए a, और इमेजिनरी को b, और इमेजिनरी का सिंबल क्या होता है कि इमेजिनरी किससे डिनोट करेंगे, जिसमें i लगा हो। तो ये क्या हो गया i, और जड़ तो एग्जैक्ट रहेगा जड़। तो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि जैसे कि मान लो 5i + 9i² को a + ib के फॉर्म में लिखे, तो कैसे लिखिएगा। अब देखिए यहाँ i² आ गया। अब i² के बारे में पहले हम समझते हैं, उसके बाद हम आपको अगले टॉपिक का क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट। अब आते हैं क्या,
इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर जिसको हम किससे सूचित करते हैं, आई से। इस आई का जो ग्रीक में वर्ड होता है उसको बोलते हैं आयोटा, IOTA, आयोटा। ये एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। इस आयोटा का कुछ गणितज्ञ ने इस तरह से एक सिंबल दिया था कि माइनस में अंडर रूट 1, रूट के अंदर क्या होना चाहिए, माइनस में 1, या फिर रूट के अंदर कोई भी चीज माइनस में रहेगा जिसका कि आप पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। जस्ट लाइक -4, -3, -9, -16, -25, इन सब चीजों, इन सब नंबर्स का हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ये इस स्क्वायर नहीं निकाल सकते। जब इसका हम स्क्वायर नहीं निकाल पाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या स्क्वायर रूट होगा, नहीं होगा, यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले -4, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4 × -1। अब आगे ये रूट क्या है, दोनों पे तो अपना अपना रूट अपना बांट लेता है, बोलता है कि नहीं हम एक साथ ना रहेंगे, हमको अलग अलग कर दो। तो ये बोलता है ठीक है हो जाओ। ये 4 अपना रूट ले लेता है और क्या करता है, -1 भी अपना रूट ले लिया। तो 4 का वर्गमूल तो अब पता है, -4 का भले नहीं पता था लेकिन 4 का पता है। कितना होता है भाई, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 4 का वर्गमूल 2। और ई वाला रूट अंडर, यानी रूट के अंदर भीतरा में कितना है, -1 सेम टू सेम मिल गया, मिल गया। तो मिल गया तो इसका मान कितना दिया है, देखिए यहाँ आई दिया है, ये हो गया आई। तो देखिए रूट अंडर -4 का कितना हो गया वर्गमूल, रूट अंडर -4 का वर्गमूल 2i, समझे कि नहीं। अब उसी तरह हम 3 वाला का निकाल लेंगे कि अंडर रूट -3, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3 × -1। अब बोल रहा है कि हम -1 क्यों लिखे, -2 भी लिख सकते हैं, चेक कर लेते हैं कि 2 लिख सकते हैं कि नहीं। लिखो 2, 3 दूनी 6, पुराना कितना था 3, नहीं हुआ तो 3 में वैसी संख्या से गुना करिए कि वही रह जाएगा। तो 3 गुना कितना 1, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं सिंपल माइनस देवे क्या है, माइनस गुना 3, 3 गुना माइनस करेंगे तो कितना -3, तो इसके आगे में कितना -1, अपने आप नहीं होता है कुछ, नहीं कहीं कुछ मिले तो कितना आता है मैथ में -1 होता है। अब देखिए दोनों अपना अपना रूट बांट लेगा तो -1 इंटू कितना हो गया, -1 अपना रूट ले लिया, अब बीच में गुना है तो रूट किस पे ले लिया, 3 अपना ले लिया, ठीक है। अब देखिए इसका मान कितना होता है, यहां से देखिए तो i, इसका मान i, और ये रूट तो 3 है, ये है रूट 3। ये हो गया इसका क्या सुंदर सा प्यारा सा भोला भाला आंसर, है कि नहीं, सुंदर भोला भाला प्यारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि माइनस के अंदर है, रूट के अंदर 9, इसको भी हम उसी तरह लिख सकते हैं -9 × -1। इस 9 को वर्गमूल में इस तरह से 9 और -1 को इस तरह से, 9 का वर्गमूल 3 और इसका मान यहां से कितना होता है i, तो कितना हो गया 3i। उसी तरह 16 16 को देखिए कैसे बनाते हैं, 16 को भी इस तरह से लिखेंगे 16 गुना -1, 16 को 16 गुना अंडर रूट -1, 16 का वर्गमूल 4 गुना इसका मान यहां से i, कितना हो गया 4 गुना i, तो 4i। अब इतना को मैं तो क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल में कि इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब समझते हैं क्या इस आप i का मान अगर पावर बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे तो क्या चेंज आएगा, कुछ चेंज आना चाहिए, नहीं आएगा तो हम चेंज करेंगे, है कि नहीं, जबरदस्ती करेंगे लेकिन करेंगे जरूर। तो चलिए देखते हैं हम लोग प्रयास करके कि कैसे चेंज करते हैं। मिटा देते हैं, इसको नोट कर लेंगे लिए होंगे आप लोग, क्योंकि आप लोग तो बहुत ही होशियार हैं। चलिए आप देखते हैं होशियार कौन है, ये i है या फिर i को रखने वाला है, i का मान क्या निश्चित रहेगा क्या नहीं रहेगा। जैसे अगर हम बोले 1 पे पावर 1 तो 1 पे पावर 2 तो कितना 2 1 होता है भैया, 1 पे पावर 3
तो इसका मान 1 पे पावर 4, इसका मान 1, यानी 1 पे कितना पावर दे दीजिए उसका मान 1 के रहेगा। जैसे में कुछ नहीं, इसका एग्जांपल 1 और 0 का एग्जांपल बहुत खतरनाक होता है, समझे। एक बार हम वो फिल्म देख रहे थे रामानुजन वाला, तो उसमें जो है कि बोलता है कि जैसे गुरुजी, रामानुजन सर पूछते हैं कि बताइए गुरुजी, यदि हम 5 से 5 में भाग देंगे तो 1 बचेगा। बोला बिल्कुल सही। अगर एक सेब है और एक आदमी को बांट दिए तो 1 बचेगा, मतलब 1 के में 1 हुआ। अगर हम 6 में से 6 में भाग दिए तो कितना बचेगा? 1। तो 0 में से 0 में भाग देने के बाद कितना बचेगा? 1। बोलता है बदमाश कहीं का तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? है ऐसे कभी होगा? 0 में जब 0 भाग देंगे तो 0 होगा। बोला गुरुजी कैसे? बोले जा भैया तुमको नहीं पढ़ाएंगे। क्या तुमको नहीं पढ़ाएंगे? जा। और उनको निकाल दिया क्लास। बोला क्षमा गुरुजी, आगे से हम ऐसा प्रश्न नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो मतलब का वो फिर अपने से एक्सप्लेन करते हैं कि देखिए जो शून्य है, यानी शून्य मतलब कुछ भी नहीं, और शून्य में जब भी शून्य से भाग देंगे तो उसका मतलब शून्य ही होता है, समझे। इसीलिए कभी भी 1 और 0 से पंगा नहीं लीजिएगा, ठीक है। क्या कि ये ऐसी संख्या है जो किसी में घुस जाता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अगर हम इसमें पावर देखें, अकॉर्डिंग टू पावर, इस पे पावर के अनुसार देखें। यदि हम i पे पावर कितना देते हैं? 1, तो इसका मान वही रह जाएगा √(-1). यदि हम इस पे पावर कितना देते हैं? 2, तो 2 का मतलब ये स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर होने के बाद इसका रूट और स्क्वायर कैंसिल, बचेगा कितना? -1। अब नेक्स्ट क्या है? i पे पावर 3, ये हो गया -1 पे पावर 3। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं शायद, i पे पावर 3 को i² इंटू में कितना? i लिख सकते हैं। अब बोलेगा सर हम ऐसा क्यों लिखेंगे? अरे भाई लिख नहीं सकते हो, ऐसा बच्चे से पढ़ते पढ़ते 11th क्लास में आ गया। बदमाश कहीं का ऐसा फार्मूले नहीं याद रखता है कुछ भी। a पे पावर m और a पे पावर n का फार्मूला क्या होता है? a पे पावर m प्लस n। यानी क्या कि जब दो का बेस बराबर हो उसका पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। जैसे समझो, अगर एक में क्या होता है, एक थाना में 2 दरोगा है, दोनों का पद बराबर है, पावर भी बराबर है, तो वो क्या करता है? अपना पावर मिला के बोलता आप बताओ कितना मानना है, हैं? ये तो सिंपल। 2 भाई है और किसी में झगड़ा हुआ, पता है ना, किसी से झगड़ा हो गया, तो वो क्या करता है? दोनों भाई बराबर और दोनों मिल के मारता है, पता है कि नहीं? तो उसी तरह का है कि दोनों का बेस बराबर, दोनों एक के बाप का बेटा है, लेकिन इसका क्या है? दोनों का ताकत अलग अलग है। जब दोनों का ताकत अलग अलग है तो कौन सी? दोनों का बाप एक के है, तो दोनों मिल जाएगा और मिल के मारेगा, एकदम गिरा के मारो इसको। ये क्या कर दिया? इसको जबरदस्त पावर जुट जाएगा। तो उसी तरह देखिए, दोनों का बेस i है, लेकिन इस पे पावर 2 है और इस पे पावर बेचारा पे 1 है। तो बोला कोई बात नहीं है भैया, अब हम देखिए आपका मान और कुछ है, क्या कि आपका मान -1 है और इधर i का तो मान कुछ नहीं, हम छोटा भाई हैं तो हमारा मदद कर दीजिएगा अगर हम कहीं फुटा गए तो। यहाँ पे की करता है? बोलता है ठीक है तो तुम आ जाओ भाई, आ गया। अब -1 गुना i करते हैं तो क्या होता है कि -i। देखिए छोटका भाई बचाने के चक्कर में बड़के चल गया, हुआ कि नहीं? क्या कि बड़का का मान i था, ये दिया, अपना सेना भेजा, सेना मारा गया, ठीक है। क्या हुआ? सेना मारा गया। समझो सिंपल बात, i² का मान -1, i -1 से 1 में गुना i में गुना किया तो -i। नेक्स्ट क्वेश्चन, i पे पावर 4, i पे पावर 4 को हम लिख सकते हैं i² इंटू में i²। तो देखिए i² का मान कितना है? -1 और गुना i² का मान फिर से -1, गुना करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +1। कितना हो जाएगा? +1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक बार हमसे बच्चा पूछा सर आप 2 क्यों लिखते हैं? क्या हम 3 भी लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं 3 1। तो देखिए 3 और कितना? 1।
तो 3 और 1 कितना हो गया 4। क्यों होता है? क्योंकि यदि किसी का बेस बराबर है, पावर अलग अलग है, तो उसका पावर जुट जाता है। तो यहाँ देखिए इसका पावर जुट जाएगा 3 और 1 4, 2 और 2 4, 2 1 3। तो देखिए आई पे पावर 3 का मान कहता है भाई 3 का मान माइनस आई, ये हो गया माइनस में आई। और देखिए यहाँ पे एगो एकल्ले आई, आई गुना आई का माइनस आई का स्क्वायर, और आई स्क्वायर का मान आपको पता है कितना होता है -1। एगो माइनस पहले से, एगो -1 का, और माइनस माइनस गुना करेंगे तो +1। मतलब जितना कि आप यहाँ ऊपर में +1 निकाले थे उतने हम किससे निकाल दिए, यहाँ 2 और 2 और 3 1, दोनों का मान क्या आ गया बराबर आ गया। तो अब देखिए आई पे पावर 4 तक तो क्लियर। अब आई पे पावर 5 को समझते हैं। 5 इसको लिख सकते हैं 4 और गुने 1, यानी 4 और 1 5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुने 2, यानी 3 2 कितना हो गया 5 हो गया। ऐसा ना कि 3 2 6 कर दिए, 3 दूनी 6 कर दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। चलिए तो 4 का मान कितना दिया भैया +1, और आई का तो आई है, तो 1 गुना आई, ठीक है। आई पे पावर 5 का मान आई पे पावर 6 का बताइए, 6 का आई पे पावर 6, आई पे इसको 6 को कैसे लिख सकते हैं 4 गुना 2, 4 का मान बताइए तो आई पे पावर 4 का मान प्लस में 1 गुना आई स्क्वायर का मान -1, तो ये हो गया -1 +1 -1 गुना होगा तो -1। ये इस तरह से आप जितना भी पावर रहेगा आप उसको तोड़ सकते हैं बिल्कुल आसानी से, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगा। तो चलिए ये तो था हम लोगों के चैप्टर का बेसिक नॉलेज, और हमने बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा से ग्रहण कर लिया। कोई दिक्कत है होगा तो फटाफट व्हाट्सएप पे डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक दिया है, नंबर दिया है, जैसे भी हो, ठीक है, उससे आप हमसे कांटेक्ट करिए और हाँ आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा बात कि जो भी हम आपको बता रहे हैं इसके लिए आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से डाउनलोड करिएगा, उसके बाद बनाइएगा और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम आपका होमवर्क भी चेक कर लें। क्या कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ व्हाट्सएप नंबर ये है, लिख लो, ये रहा, ठीक है, ये रहा। और इस पे आप कौन सी भेजिएगा, उल्टा सीधा नहीं भेजना है, केवल जो होमवर्क होगा उसको भेजिएगा और हम चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम आपके बुक से क्वेश्चन कराते हैं। या तो उससे बुक से पहले हम देखते हैं भाई कुछ एग्जांपल, ताकि आपको आसानी से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। तो पहला क्वेश्चन है हमारी तरफ से कि 5 + 9i में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को लिखे। चलिए भैया लिखे, तब ये बोलता है कि जड़ का मान दिया है 5 + 9i, तो जकरा में आई वो कौन सी इमेजिनरी, तो आई माना इमेजिनरी, आई एम इमेजिनरी और आर ई रियल। किसका रियल? जड़ का रियल। इमेजिनरी तो किसका? जड़ का। तो बताइए इसमें कितना है रियल का मान 5, इमेजिनरी का मान 9। अब बोलेगा आई क्यों नहीं लिखे? आई लिखने का कारण कि आई केवल सूचित करता है कि ई जो है लोल है, ई जो है होशियार है, समझे? लोल मतलब इमेजिनरी है, बकलोल है, ये बकलोल है। आई बता रहा है कि बकलोल है, ये होशियार है, तो हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन 3 - 6i, तो बताइए भैया इसमें रियल पार्ट ऑफ जड़ कितना होगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जड़ कितना होगा। तो रियल माना जकरा में आई है, तो वो इमेजिनरी यानी 6 माइनस के साथ, और रियल वाला 3। लगता है डाउट क्लियर हो गया आप लोग का, है कि नहीं? तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन। अब आपके बुक से क्वेश्चन हम बुक लेते हैं और बुक से क्वेश्चन एक तरफ से फटाफट बताते हैं। अब हम इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ये हो गया आपका
फर्स्ट नंबर 5.1 का क्वेश्चन। तो देखिए ये गुना में है 5 और 5, ये 5 और 5 कट गया, आई गुना आई करेंगे तो कितना हो जाएगा आई स्क्वायर, 3 स्क्वायर बटा कितना 5। तो आई स्क्वायर का मान तो हम अभी बतेबे किए थे कितना होता है, इधर बगल में लिख देते हैं ताकि आपको आसानी रहेगा। आई स्क्वायर का मान -1, आई का मान √-1 और आई क्यूब का मान -आई पे पावर 4 का मान कितना हो जाएगा केवल 1, वो भी प्लस में। ठीक है, तो चलिए अब ये हो गया -3 गुना -1, आई स्क्वायर का मान माइनस में बटा, इसको गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3/5, दिस इज आंसर। इसका बताइए ये आई पे पावर 9 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं आई इंटू आई पे पावर कितना 8, आई इंटू आई पे पावर 8। तो ऐसे घटा बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि पावर बराबर है, आई पावर एक है यानी 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, और 19 को आप ऐसे लिख सकते हैं आई पे पावर 18 इंटू आई। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए कैसे होता है। आई इंटू आई पे पावर 8 प्लस आई इंटू आई पे पावर 18, आई इंटू आई पे पावर 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं आई का स्क्वायर पे पावर कितना 4, आई इंटू आई पे पावर 8 को 18 को कैसे लिख सकते हैं 9 दूनी 18, तो आई का स्क्वायर पे पावर कितना हो जाएगा 9। बताइए आई स्क्वायर का मान -1 पे पावर 4 प्लस आई गुना में आई स्क्वायर का मान -1 पे पावर 9। शायद आपको थोड़ा थोड़ा बात कुछ पता होगा कि -1 पे पावर कितना 1, तो इसका मान -1, -1 पे पावर 2 तो इसका मान माइनस कितना हो जाए, स्क्वायर जब सम संख्या रहेगा तो प्लस में मान, -1 पे पावर 3 तो इसका मान माइनस में, -1 पे पावर 4 तो इसका मान किस में होता है, ये हो गया प्लस में 1। तो देखिए एक बात आप इसमें नोट किए होंगे कि जब इसका मान विषम संख्या होता है तो माइनस में, जब सम संख्या होता है तो प्लस में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए इसका पावर -1 का पावर सम संख्या है तो मतलब +1, आई गुना +1 प्लस में आई, और विषम संख्या है तो माइनस हो जाएगा आई गुने -1, इसको गुना करिए आई गुना आई तो आई, और आई गुना इसमें करेंगे तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा आई, -1 गुना आई तो माइनस आई बराबर कितना 0, यानी ये पूरा 0 हो गया। ठीक है, और आपके बुक में जो क्वेश्चन दिया है बोला कि इसको a + i b के फॉर्म में के रूप में लिखे, तो भैया कैसे लिखेंगे, इसमें तो 0 आ गया और 0 में कुछ है नहीं, 0 किसका पार्ट है, तो इसका मतलब 0 किसका पार्ट हो गया रियल पार्ट, इमेजिनरी कुछ दिया नहीं है तो इमेजिनरी पार्ट हम क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे, इसका मतलब रियल पार्ट मिल गया, इमेजिनरी पार्ट मिल गया, तो z बराबर कितना 0 + 0। इमेजिनरी को सूचित किससे करते हैं आई से करते हैं, तो हो गया z बराबर 0 + 0 आई। अब ये हो गया आपका एग्जैक्ट बुक का आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन कि क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन है 39 बोल रहा है भाई, तो 39 के लिए क्या करना होगा, इसको कुछ तो करना पड़ेगा। इसको पहले इस क्वेश्चन को यहां से हटाते हैं। ठीक है, इसको बगल में लिख देते हैं 1 - i -1 + 6i, इसको यहां से हटाएंगे तभी तो जगह होगा। देखिए इस आई यदि किसी पे पावर क्या रहता है माइनस में, तो हम उसको क्या करते हैं बटन में लिख देते हैं, तो सिंपल आप इसको बटन में लिख दीजिए, तो 1 बटे कितना आई पे पावर 39, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं आई इंटू आई पे पावर 38, यानी 38 और 1 39, 38 को ऐसे भी लिख सकते हैं आई इंटू आई पे आई का स्क्वायर इंटू 19 दूनी 38 और 1 39, आई गुना आई का स्क्वायर का मान कितना है माइनस, बोले तो -1 और 1 पे पावर कितना 19। नेक्स्ट 1/i इंटू किसी पे पावर विषम संख्या, माइनस में पावर विषम संख्या कितना होता है, इसका मान -1 और -1 इससे गुना करेंगे तो 1/- में i,
तो इतना आंसर अगर छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका बुक में इतना आंसर नहीं दिया है। इसको सॉल्व करिए आगे, देखिए कैसे सॉल्व होगा। इसी को गुना कर दिए ऊपर नीचे से, माइनस आई और प्लस माइनस से गुना कर दिए, तो माइनस आई गुना माइनस आई, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस से गुना करना है, नीचे माइनस माइनस प्लस आई का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब नीचे यहाँ पे माइनस आई स्क्वायर का मान -1 और माइनस माइनस स्क्वायर गया करता बच गया आई। अब देखिए यहाँ पे अगर आई आया तो रियल पार्ट तो कुछ आया नहीं है जेड का, तो रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट कितना मिला हमको आई, और जेड बराबर कितना 0 प्लस आई। ये रहा हमारा आंसर। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो हम नीचे कर देते हैं, लो दिख गया। अब ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 4 नंबर की तरफ। भाई 4 नंबर यहाँ देखिए, 4 नंबर ये रहा क्वेश्चन। 7 या 21, 3 सते 21 आई, 3 सते कितना 21 आई प्लस 7 एका 7 आई प्लस 7 सते 49, और क्या आई का स्क्वायर हो जाएगा, आई गुना आई, अरे वो तो उल्टे लगता हो गया, नहीं 7 गुना 1 तो 7 और आई का स्क्वायर, ठीक है। तो 21 प्लस 21 आई और 7 आई, तो 21 7 कितना होता है 28 आई प्लस आई स्क्वायर का मान -1, तो -1 गुना 7 करेंगे तो 21 प्लस 28 आई माइनस में 7, 21 में 7 घटेगा तो 14 प्लस 28 आई। यहाँ पे जेड बराबर मिल गया है हमको पूरी तरह से 14 प्लस 28 या आई, मतलब जिसमें कि आई नहीं है वो रियल पार्ट, और जिसमें आई है वो क्या हो गया इमेजिनरी पार्ट। अब ये रहा 5 नंबर क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व किए देते हैं। दिख रहा है पूरी तरह से, नहीं दिख रहा है तो देख लो, हाँ अब दिख रहा है। चलिए आई इसको गुना करना है यहाँ से माइनस से, तो 1 माइनस आई, इसको गुना करिए माइनस माइनस प्लस 1, और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 6 गुना आई तो 6 आई माइनस 6 आई। अब देखिए माइनस आई और ये -6 आई, कितना हो जाएगा 6 1 7 और 1 1 2, 2 प्लस -7 आई, जिसमें कि रियल पार्ट हमको कितना मिला, रियल पार्ट ऑफ जेड इज 2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज -7, तो जेड इज इक्वल टू 2 -7 आई। 6 और 7 नंबर देखते हैं कि 6 नंबर में क्या है, इसको सॉल्व करना है कि 1/5 प्लस आई 2/5, ये माइनस दिया तो माइनस से गुना -4i माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा 5/2 और i। इसमें देखिए कितना है कि सब का एलसीएम ले लीजिए बस क्लियर हो जाएगा। ये सब का एलसीएम कितना आएगा 10, क्यों 10 आएगा, देखो 5 और 2 का एलसीएम, तो 5 1 का 5 है, बच कितना गया इसमें 2, तो 5 1 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 2 प्लस यहाँ कितना 5 दूनी 10, तो ऊपर 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 आई, 2 दूनी 4 आई माइनस इसके नीचे कुछ नहीं है, तो कितना हो जाएगा 10 चौके 40, और नेक्स्ट क्या है माइनस 2 दूनी 2 5 10, 5 दही कितना हो जाएगा ये 10 5 25, 5 दूनी 10 5 25 और आई। अब समझिए इसमें क्या है कि 40 प्लस माइनस में और 2 प्लस में, तो 40 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा 38 माइनस में, और कितना हो गया 25 और 4, 25 में 4 घटेगा तो 21 माइनस में 21 आई बटा नीचे कितना है 10। इसके बाद इसको अलग अलग भाग दे सकते हैं, 38 बटा कितना 10 माइनस 21 आई बटा कितना 10। तो ये हो गया रियल पार्ट और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो जेड का रियल पार्ट इसको कटा सकते हैं, 9 दूनी 5 दूनी 10, 19 दूनी 38, और कटेगा नहीं कटेगा, तो -19 बटा कितना हो गया 5 और माइनस 21 आई बटा 10। ये हो गया आपका जेड का मान, जिसमें जेड का मान 19 माइनस 19 बटा 5 रियल नंबर, और ये हो गया इमेजिनरी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर को सॉल्व करते हैं, जो भी प्लस माइनस में दिया है तो हल करिए इसको। 1/3
7/3i प्लस 4 प्लस 7/3i, ये माइनस है तो माइनस से गुना कर दीजिए इसको। माइनस से गुना करने के बाद माइनस से गुना माइनस माइनस प्लस 4/3 माइनस प्लस माइनस आई बटे कितना हो जाएगा, नहीं कुछ तो 1। सब का एलसीएम एक साथ कितना आ जाएगा 3। यहाँ पे तो सब का एलसीएम 3, तो 3 एक का 3 ऊपर हो गया 1 प्लस 7i प्लस 4 तिया कितना होगा 12 प्लस 7i प्लस 4 प्लस 12i। ठीक है। अब नेक्स्ट में अगले स्टेप में 3 7i और 12i, तो 12 7 7 14, 12 और 14 कितना हो गया 26i, और 4 और 12 16 i 17, 17 प्लस 26i। इसमें माइनस का तो ये माइनस था यहाँ पे, माइनस और कहीं है नहीं, और यहाँ पे दिक्कत हो गया। तो 12i, अच्छा 7 में 12 घटेगा तो कितना बचेगा 5, सिंपल। 4 और 12 16, 12 1 13 4 17, उसके बाद 7 7 14 में 12 घटाएंगे तो 2i बटे में 3। इसको आप अलग अलग कर सकते हैं, 17/3 माइनस 2i बटे 3। ये किसका मान निकल गया जग का मान, जिसमें कि 17/3 ये हो गया आपका रियल पार्ट और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट है, ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इतना तक तो हमने बता दिया, और इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग बात करते हैं और मिलते हैं जल्दी। जिसको भी इस वीडियो का जरूरत होगा उसे शेयर कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को जरूर बताइए कि यहाँ पे किस तरह का क्लास होता है, और आपको इस जो भी आपको क्वेश्चन इसमें बताए हैं इससे रिलेटेड आपको पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके बनाइएगा क्वेश्चंस को, और सॉल्व करके हमारे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, ताकि हम आपके क्वेश्चंस को सॉल्व देख भी पाए कि आप सही बनाते हैं या फिर नहीं बनाते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।